लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1 यानी कि रियल वास्तविक संख्या रियल नंबर पूरा कंप्लीट कर चुके थे। रियल नंबर का एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मतलब जितना भी पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन 2019 से लेकर 2024 तक में हम देख लिए थे। ठीक है, रिवीजन भी करा दिए थे और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा बताए थे। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा एक्सरसाइज बहुपद, बहुपद। ठीक है, पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। तो बहुपद स्टार्ट करें आज से। तो देखिए बहुपद, बहुपद पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मीन्स बहुपद होता है। ठीक है, तो बहुपद, बहुपद देखिए बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी आपका 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, और इसमें 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 8 से 10 नंबर इससे भी आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको समझते हैं ठीक से। देखिए बहुपद, बहुपद का पहले परिभाषा लिख देते हैं। किसी चर x में, किसी चर x में ऐसा बीजीय, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के धनात्मक घात आरोही क्रम में सजे होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए एक नोट पॉइंट और लिखते हैं, बहुपद को पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, ठीक है, या इत्यादि के द्वारा सूचित किया जा सकता है, इत्यादि के द्वारा सूचित किया जा सकता है, इत्यादि के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी एक्स बराबर a0 x का पावर 0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3। ये बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस डॉट 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 इस तरह करके an x का पावर n तक हो सकता है। ये क्या हो गया, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, समझते हैं। देखिए अभी इसको समझते हैं, और एक पॉइंट और दिख रहा होगा आपको क्लियर लगभग। बहुपद का व्यापक रूप हो गया है। और देखिए ये जो a0 a1 a2 a3 ये सब जो है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। जहाँ वास्तविक संख्या है। ठीक है, जहाँ ये, अब देखिए समझते हैं इसको। ठीक है, बहुपद पोलिनोमियल, किसी चर x में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के धनात्मक घात आरोही क्रम में सजे होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। किसी चर, अब देखिए चर अचर भी आप लोग को जानना जरूरी है। चर मान अचर मान, ये 9th में ही पढ़ने का था, चर मान अचर मान, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बोल देते। ठीक है, चर मान जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर मान कहते हैं। चर मान जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो देखिए ABCD से लेकर A to Z तक चर मान हो गए, A to Z तक चर मान। A का मान कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। ठीक है, कभी कुछ आएगा A का मान, फिर B का मान भी उसी तरह बदलते रहता है, X का मान बदलते रहता है, Y का मान बदलते रहता है। तो इसे चर मान कहते हैं, चर मान जिसका मान बदलते रहता है उसे चर मान। अचर मान जिसका मान नहीं बदलता, फिक्स रहता है उसे अचर मान। जैसे काउंटिंग हो गया 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब का मान बदलता है। जहाँ 2 है वो तो 2 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है 3 ही रहेगा, उसे अचर मान कहते हैं। तो ये हमको बहुपद में चर मान अचर मान का मिक्सअप ही पढ़ना है बहुपद में। ठीक है, ये मतलब ये चर मान और अचर मान का मेल कैसे होता है, यही पढ़ना है बहुपद में। ठीक है, तो देखिए चर मान परिभाषा वही है, लिखा हुआ किसी चर मान x, किसी चर x के लिए, x में किसी चर मान x के लिए या x में
ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जो अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट से बना हुआ व्यंजक मतलब समीकरण, अल्फाबेट से बना हुआ समीकरण को बीजीय व्यंजक कहते हैं, जिसमें एक्स के धनात्मक घात मतलब पॉजिटिव घात मौजूद हो। धनात्मक घात मतलब पावर, ठीक है, घात मीन्स पावर, धनात्मक मतलब पॉजिटिव पावर, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजे होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को हम पी एक्स के द्वारा सूचित कर सकते हैं, क्यू एक्स के, आर एक्स का या इत्यादि के द्वारा सूचित किया जा सकता है। ये देखिए पी एक्स बराबर हम अगर लिखते हैं तो ए जीरो एक्स का पावर जीरो, ए वन एक्स का पावर वन, ए टू एक्स का पावर टू, ए थ्री एक्स का पावर थ्री, डॉट 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 ए का पावर ए एक्स, ए एन एक्स का पावर एन। ये हो गया, ये हो गया बहुपद का व्यापक रूप। कोई भी अगर बहुपद लिखा रहेगा, बहुपद लिखा रहेगा तो इसी रूप में लिखा रहेगा, जहाँ ये बहुपद का व्यापक रूप हो गया, जहाँ a1 a2 a3 a0 a1 a2 a3 ये सब वास्तविक संख्या, मतलब ए के जगह पे √3 भी रह सकता है, √5 रह सकता है, इस तरह करके। तो देखिए आगे भी बताते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं। देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुपद का घात मतलब कौन सा, मतलब बहुत बहुपद का एग्जांपल पहले लिख देते हैं। एग्जांपल जैसे वो तो व्यापक रूप होता है, एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 7x का पावर 5 प्लस √3x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 5 माइनस 6x का पावर 5 नहीं 3 प्लस 2 प्लस 7, ठीक है, 7x प्लस 6, इस तरह। देखिए ये हो गया, तो देखिए ये हो गया ना, a1 इसको दे सकते हैं a5 x का पावर 5 प्लस a4 x का पावर 4 प्लस a3 x का पावर 3 प्लस, इसको ब्रैकेट में लेंगे तो a2 x का पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a0 x का पावर 0, है ना। देखिए आरोही क्रम या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो सकता है, वहाँ पे लिख लीजिएगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों क्रम में हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये व्यापक रूप में लिखा हुआ a0 x1 a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4 a5 x5 इस तरह करके लिखा हुआ है ना। तो देखिए a का मान यहाँ पे वास्तविक संख्या से, देखिए a5 a4 a3 a2 a1 a0 ये सब वास्तविक संख्या होगा। a5 का मान है 7, a4 का मान है √3, a3 का मान है 2, a2 का मान है -5, a1 का मान है 7, a0 का मान है 6, है ना, 6, ठीक है। ये देखिए ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये सब वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो वास्तविक बहुपद समझ गए होंगे, बहुपद क्या व्यापक रूप है। इसमें ही पढ़ने का एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये सब तो आगे पढ़ने का। पहले बहुपद क्या व्यापक रूप ये होता है पहचानेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। लेकिन ये मेन रूप से बहुपद का व्यापक रूप है, मतलब कितना भी लंबा रहे यही होगा व्यापक रूप इसका, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पहले हम बहुपद पहचान मतलब कौन कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे बहुपद पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए एक नोट पॉइंट लिखते हैं पहले। बहुपद होने के लिए क्या क्या जरूरी है, यह आवश्यक है कि यह आवश्यक है कि x का घात ऋणात्मक तथा भिन्न में ना हो, तथा भिन्न संख्या भिन्न या रूट में ना हो, मतलब अंडर रूट में ना हो, नहीं हो, ठीक है। देखिए बहुपद होने के लिए यही नोट पॉइंट से हम लोग बहुपद बता देंगे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। बहुपद होने के लिए यह आवश्यक है कि x का घात जो है ऋणात्मक ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, या फिर रूट में भी ना हो, x का घात जो है रूट में ना हो, x का घात बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल लेते हैं बहुपद का, ठीक है। तो 7x
पावर -5 प्लस 6x प्लस 6x का पावर 4 प्लस 3x प्लस 6, इस तरह मान लीजिए। तो ये क्या बहुपद है बताइए। देखिए अभी बताया कि बहुपद होने के लिए आवश्यक है कि x का घात ऋणात्मक ना हो। तो ये तो x का घात यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, तो ये बहुपद होगा नहीं होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं 7x का पावर √2, ठीक है, √2 नहीं, x का पावर रूट यही ले लेते हैं, 6 √x, इस तरह x का पावर 6 प्लस 4x का पावर 5 प्लस 3 √x प्लस 6, इस तरह करके, ठीक है। तो देखिए ये बहुपद है या नहीं हमको ये बताना है। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ करते हैं तो 3x का पावर रूट में, मतलब रूट का मतलब क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, भिन्न लिखेंगे तो 1/2। ऐसे भी देखिए अगर रूट में भी रहेगा x का घात, x का घात रूट में नहीं होता है, यह मिटा देते हैं, ठीक है। मतलब x रूट में हो, सिर्फ लिखेंगे x रूट में हो ना हो, x रूट में ना, तो x का घात ऋणात्मक हो चाहे भिन्न में हो। तो ये देखिए x का घात भिन्न में आ गया, x का घात भिन्न में आ गया, तो ये बहुपद होगा नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, भिन्न में नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 7x² प्लस 5/x प्लस 6, इस तरह है, ठीक है, बटा में है। तो देखिए अब इसको अगर हम सरलतम रूप लिखें तो 7x² प्लस, अगर ये ऊपर जाएगा तो 5x का पावर -1 आ जाएगा प्लस 6 आएगा ना। तो देखिए -1 अगर ये है -1 ऋणात्मक, x का घात ऋणात्मक आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। आप बोलेंगे कि भैया आप लोग सिर्फ आपसे बहुपद नहीं होगा ये बता रहे हैं, बहुपद कौन कौन सा होगा, बहुपद कुछ भी लीजिए, 7y² प्लस 3x 3y -6, ये बहुपद हो गया। देखिए यहाँ पे y का घात ना ही ऋणात्मक में है ना ही भिन्न में है, तो y का घात यहाँ पे x था तो इसलिए x का घात, और y रहेगा तो y का घात है ना, यहाँ पे लिख देते हैं चर का घात। आवश्यक है कि चर मान का घात ऋणात्मक में ना हो, चर मान का घात ऋणात्मक में नहीं है, ठीक है। फिर जैसे भी लिख सकता है 3x का पावर 4 प्लस 3 प्लस 5x³ -7x² प्लस 6, इस तरह करके लिख सकते, ये भी बहुपद हो जाएगा। देखिए ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक में ना ही भिन्न में है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अगर यही पूरी अगर बोलेगा 7 √x प्लस 6x² प्लस 5, ये होगा। देखिए x जो है रूट में आ गया, यानी कि इसको अगर इसको अगर भिन्न में करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुपद पहचानने के लिए आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा 1-2 नंबर, तो समझ में आ गया होगा बहुपद पहचानने के लिए। बस ये नोट पॉइंट याद रखिए, बहुपद होने के लिए आवश्यक है कि चर मान का घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो, ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो, चर मान का घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो। अगर इसमें क्वेश्चन रहता है पहचानने वाला तो हम बता देते हैं अभी। इसमें क्वेश्चन नहीं है, 9th क्लास में था बहुपद पहचानने होगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको 1-2 लिख के यहाँ से। देखिए जैसे एग्जाम्पल है इसमें √3x² -8x प्लस 4√3, ये बहुपद होगा कि नहीं बताइए। तो देखिए हमको ये आगे वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या तो होगा ही, a का मान वास्तविक संख्या होता है ये बताए थे, लेकिन हमको x का घात देखना है, सिर्फ चर मान का घात देखना है। चर मान का घात ये 2 पॉजिटिव है, ये x चर मान का घात भी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ना ही भिन्न में ना ही ऋणात्मक में, तो ये बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं यहाँ तक होके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बहुपद का घात, अगर हमको क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात लिखते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात, ठीक है। अभी उतना देर से घात ही समझा रहे थे, लेकिन लिख लीजिए बहुपद का घात, किसी भी चर x के उच्चतम घात को, डिफिनेशन किसी चर मान के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, घात को
बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है ना। किसी चर मान के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे हमको एग्जाम्पल अगर दे दिया पी एक्स, बहुपद को इस तरह से दिया एक्स का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में बहुपद का घात निकालना है। क्या निकालना है? बहुपद का घात। तो उच्चतम घात क्या है? चर मान का उच्चतम घात क्या है? उच्चतम घात देखिए चर मान यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो उच्चतम घात यहाँ 3 ही है, 3 है। तो इसका बहुपद का घात क्या आ जाएगा? बहुपद का घात हो जाएगा 3 आंसर, ठीक है ना, 3 आंसर। और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। अगर x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 9, ठीक है। इसमें हमको निकालना है बहुपद का घात। इसमें बहुपद का घात निकालना है। इसमें अगर बहुपद का घात बोलेगा एग्जामिनर क्या है, तो देखिए ये तो बहुपद है ही नहीं ना। एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 9। एक्स का घात भिन्न में आ रहा है, तो ये बहुपद है ही नहीं, तो इसका नहीं निकलेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। बहुपद नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो हो जाएगा, तो मान लीजिए एक्स का पावर 7 प्लस 6 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 प्लस -6 दे दे, इस तरह करके। तो इसका बहुपद का घात क्या हो जाएगा? उच्चतम घात लिखेंगे, उच्चतम घात बराबर 7। तो बहुपद का घात क्या आ जाएगा? बहुपद का घात भी 7, ठीक है। आंसर समझ आ गया होगा बहुपद का घात आप लोग को। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव बता देते हैं बहुपद पहचानने वाला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन बहुपद है बताना, ठीक है। 1 नंबर पहले लिख देते हैं क्वेश्चन, कौन बहुपद है बताना, कौन बहुपद है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट अंडर एक्स प्लस 9। बी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x। सी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। डी ऑप्शन दिया हुआ है नन, मतलब कोई नहीं, ठीक है, नहीं। ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन बहुपद है, वही है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है गया एक्स स्क्वायर प्लस 9। बी नंबर हो गया ऑप्शन बहुपद नहीं है इसमें बताना, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर देखते हैं, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9। बी ऑप्शन हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। सी ऑप्शन हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 7, या फिर डी हो गया कोई नहीं, नन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, कौन बहुपद है पूछ रहा है, ठीक है। कौन बहुपद है, तो ए ऑप्शन हो गया √3x प्लस 7। बी ऑप्शन हो गया x प्लस 1/x, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया 2x प्लस 25 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, और डी ऑप्शन हो गया नन। इसमें बताना आपको कौन बहुपद है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन बहुपद है पूछ रहा है। यहाँ देखिए रूट एक्स आ गया रूट में, यानी कि इसका अगर भिन्न, इसका पावर बदलेगा तो भिन्न में हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। एक्स इधर बट्टा में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ना ऋणात्मक है ना भिन्न है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है ही। ये भी देखिए एक्स का घात ऋणात्मक में भी नहीं है और ना ही भिन्न में है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए एक्स का घात एक्स रूट में है, तो ये होगा नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, लेकिन ये सब नहीं होगा, आंसर होगा ये, बहुपद नहीं है तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर कौन बहुपद है पूछ रहा है, कौन बहुपद है। यहाँ देखिए रूट में है, ये बहुपद नहीं होगा। ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, यानी कि
2x² प्लस 5x प्लस 9, ये भी बहुपद हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है, 3 नंबर तो हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। और है बहुपद पहचानने वाला ऑब्जेक्टिव हर साल आता है, ध्यान दीजिए, ठीक है, समझ। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन बहुपद है, फिर से पूछ रहा है, कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, ठीक है। तो ए नंबर ऑब्जेक्टिव में है x² प्लस √3x प्लस 9। बी ऑब्जेक्टिव में है बी नंबर 7x² प्लस 5x का पावर 5/2 प्लस 7। सी नंबर ऑप्शन में है 5x का पावर क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 2 प्लस 9। और डी नंबर ऑप्शन में है नन, ठीक है। इसमें बताना है कौन बहुपद है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताना कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, ठीक है, कौन बहुपद है। ए नंबर ऑप्शन में देखते हैं x² प्लस 5x का पावर 4/2 प्लस 7, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर -2/3 प्लस 6, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं x² प्लस 1/√x प्लस 6, ठीक है। और डी नंबर नन, ठीक है। देख लेते हैं इसको। इसमें देखिए कौन बहुपद है बताना। ये रूट में आ रहा है तो बहुपद नहीं होगा, ये भिन्न में आ रहा है, ये भी बहुपद नहीं होगा। और ये देखिए इधर माइनस में, यहाँ पे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन बहुपद है पूछ रहा है। 4/2 भिन्न में नहीं होगा, माइनस में है, ये माइनस में, लेकिन 2/3 है, 2/3 ऊपर जाएगा तो भिन्न में ही तो रहेगा ही ना। x प्लस x का पावर 2/3 प्लस 6, ये तो भिन्न में रहेगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए कौन बहुपद है पूछ रहा है ना। अगर यहाँ पे ये भी देखिए x² प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ऊपर में प्लस 6, यानी कि x² प्लस x का पावर -1/2 प्लस 6। ये तो और ज्यादा भारी दिक्कत हो गया। देखिए भिन्न में भी है, माइनस में भी है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा नन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नन। अच्छा 4/2 यहाँ पे क्या है, 4/2 है, ठीक है। देखिए ये काटेंगे तो 2 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, नन नहीं होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, नन तो नहीं है। यहाँ पे काटेंगे तो x² प्लस x का क्यूब कर लीजिए, इसको x का क्यूब प्लस 5x का पावर स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस तरह का क्वेश्चन आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुपद का घात अब आगे और डिफिनेशन वगैरह लिखाना है, तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।